नमस्कार दोस्तों, प्रिय साथियों। आज मन में एक विचार था, सोचा आप लोगों से रूबरू हूँ। पिछले लगभग 2 महीने से जो हम पेंगोंग झील पर भारत और चीना के बीच में तनाव देख रहे हैं, उस पर कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों, कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है देश के प्रधानमंत्री पे, देश के रक्षा मंत्री पे, भाजपा सरकार पे। भाजपा सरकार ने आज तक केवल जनता को कन्फ्यूज़न क्रिएट करने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है, और इसी का ये नतीजा जो एक और जो हम सब आप देख रहे हैं पेंगोंग झील पे जो सीमा विवाद का मामला है। बड़ा आश्चर्य होता है कि ये मामला अप्रैल से शुरू हुआ और आज 10 जून का समय हो गया है। दोस्तों, लगभग 3 महीने का समय व्यतीत होने वाला है और आज तक भाजपा की सरकार, देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री आज तक इसके बारे में कोई सटीक जानकारी हम लोगों के बीच, जनता के बीच उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इससे हम और आप की जो स्थिति है वो चिंताजनक है। दोस्तों, आप ये देखिए कि आज तक मैं समझता हूँ कम से कम 22 बार चीन और भारत में आपस में बात हो चुकी है। मीडिया भी बहुत दिखाता है, जैसा कि अभी 4 दिन पहले जब सारी वार्ताएं विफल हो गईं तो 6 जून को भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल श्रीमान हरिंदर सिंह जी, जो कि इस समय लेह बेस्ड 14 कॉर्प्स में लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और चाइना की तरफ से जो मेजर जनरल साहब लिन लियू, उन दोनों के बीच लगभग 2 से ढाई घंटे की वार्ता भारत और चीन के विवाद को लेकर के, सीमा विवाद को लेकर चली। पर वो भी वार्ता केवल वार्ता होकर के कागजों में सिमट गई। क्यों? क्योंकि चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जो चीन का जो मामला और भारत का जो मामला है, वो पेंगोंग झील, वो लगभग 50-60 किलोमीटर का एरिया जो है वो चीन उसे कब्जाना चाहता है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, हमारा भारत की तरफ से जो हमारा आखिरी बेस है, जहां पर हमारी सेना मुस्तैद है, उसे फिंगर 4 कहा जाता है। ठीक इसी तरीके से चाइना की तरफ से जो चाइना की जो सेना है, चाइनीज फोर्स जो है, उसका स्टेशन जो है वो फिंगर 8 पर है। इसका मतलब ये हुआ कि फिंगर 4 से और फिंगर 8 तक का जो एरिया है वो एक डिस्प्यूटेड लैंड है। उस पर भारत की सेना और चीनी की सेना, चाइनीज सेना, दोनों ही मार्च करती हैं, क्योंकि उस पर किसी का अभी एकाधिकार नहीं है। वो एक विवादित मामला है। हम कहते हैं, भारत कहता है कि हमारा एरिया फिंगर 8 तक है, जबकि चीन कहता है कि हमारा एरिया फिंगर 4 तक है। और आप देखिए, जब ये कोरोना वैश्विक महामारी के दौर से जब हम गुजर रहे हैं, तो अप्रैल में न जाने किसने और क्यों ये हुक्म जारी करा कि हमारा जो हम रोज़ वहाँ मार्च करते थे, भारत के जो सैनिक जो रोज़ मार्च करते थे फिंगर 4 से फिंगर 8 पर, उन्होंने वो मार्च कोरोना में अप्रैल महीने में बंद कर दिया। जिसका नतीजा ये हुआ कि चाइनीज़ की जो सेना थी, उन्होंने अपने आप को
फिंगर 8 से आगे बढ़ाते हुए वो फिंगर 4 पर आकर बैठ गए। और बड़े ही मजे की बात है कि अप्रैल से जो चाइना की सेना, चाइनीज फोर्स, जो चीनी सैनिक जो फिंगर 4 पर बैठे हुए हैं, उस डिस्प्यूटेड लैंड पे बैठे हुए हैं, वहां से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और भारत, हमारी सरकारें पिछले 3 महीने से आज तक केवल वार्ता पे विचार कर रही हैं। और आज तक 22 बार वार्ता हो चुकी है और सारी वार्ताएं विफल हैं। क्यों? क्योंकि चाइनीज सेना उस फिंगर 4 से अपने कदम अब पीछे नहीं घुमाना चाहती। दोस्तों, बड़ा आश्चर्य होता है, फिंगर 4 से चाइनीज सेना हट नहीं रही और हम वार्ता कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के मार्फत से देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के रक्षा मंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को, 130 करोड़ भारत की जनता की तरफ से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वार्ताओं का समय अब खत्म हो चुका है। वार्ता हमें करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये लंबा समय बीत गया है। दोस्तों, मैं एक बात आपसे भी जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मान लीजिए आप अपने घर में रह रहे हैं और कुछ दिनों के लिए अपने घर से आप अपने किसी रिश्तेदार के घर या छुट्टी बनाने कहीं और चले जाते हैं, और जब वापस लौट के आते हैं एक आध हफ्ते बाद, तो आप क्या देखते हैं कि आपके घर पे तो कोई और विराजमान है, किसी और ने कब्जा कर लिया है। तो क्या आप बाहर खड़े होकर के उससे वार्ता करेंगे या उसे अपने घर से बाहर निकाल करके फेंकने का काम करेंगे? इसीलिए मैं पुनः एक बार भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि ये वार्ताओं का समय अब नहीं है। ये हमारे फौजी जो भारतीय फौजी हैं, उनके साथ भी एक विश्वासघात है। ये जो आपकी रणनीति है वार्ता वाली, ये फौजियों के मनोबल को टूटने के अलावा और कुछ देने वाला नहीं है। हमारा फौजी तैयार है, मर मिटने को तैयार है सीमा पर। उस लद्दाख के पेंगोंग झील पर बरसों से सेवारत है, जहां पर -22, -25, -27 डिग्री टेम्परेचर होता है, पर आज तक हमारा जवान वहां पर मुस्तैद रहता है और टकटकी लगाए देख रहा है, केवल और केवल आपके आदेश के इंतजार में कि कब भारत सरकार आदेश देती है और वो चीनी सेना पर हमला करके चीनी को फिंगर 4 से फिंगर 8 पर भेजने का ही नहीं, वहां से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। अतः एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए 130 करोड़ जनता का मान सम्मान का जिम्मा आपके पास है। हम कमजोर नहीं हैं, और जो आपकी रणनीति है वो हमें कमजोर बनाने का काम कर रही है। अतः आपको सोचना होगा और जल्द से जल्द सोचना होगा, और हमारे फौजियों को, हमारे सैनिकों को, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स को, भारतीय सेनाओं को आपको आदेशित करना होगा और चीनी सेना को फिंगर 8 पर पुनः भेजने का काम करना होगा। जय हिंद।